क्रिएशन किया है, क्या भाई अब ये गंगा बहती बहती उस बंगाल में पहुंच गई जहां सबसे बड़ा सपना है भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाना। ममता बनर्जी भी उसी टर्फ पर खेल रही हैं जिस पर आप खेले। देखिए गरिमा जी, मैं बड़े अनुशासित प्रवक्ता के रूप में पूरे डिस्कोर्स को सुन रहा था। मैंने किसी की बात को बीच में टोका नहीं। और आपके पूरे डिस्कोर्स का लब्बो-लुबाव ये रहा कि आपके चुनाव हो रहा है पश्चिम बंगाल में, लेकिन आपके आक्रमण के केंद्र में रहे नीतीश कुमार जी। आपको पता है कि 2 दिन पहले आप जिन सवालों को उठा रही हैं कि बिहार में ममता बनर्जी को भी अंडर द डॉग खड़ा किया। नवल ठीक है, बोलने दीजिए ना, निर्विघ्न तरीके से बोल देने दीजिए। अभी आपने सवाल उठाया कि बिहार में रेवड़ी बांटी गई। यही सवाल लेकर प्रशांत किशोर 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में गए थे और प्रशांत किशोर ने मांग किया था कि बिहार में चुनाव को रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली प्रशांत किशोर को। तो जब सुप्रीम कोर्ट नीतीश कुमार जी की नीतियों की संवैधानिकता पर मुहर लगा चुका है और आप यदि उस पर सवाल उठाती हैं तो इसका सीधा मतलब कि आप संविधान विरोधी आचरण कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, अगर सुप्रीम कोर्ट की दलील देंगे नवल शर्मा, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा ये 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन क्यों दे रहे हैं? कामचोर बना रहे हैं हम देश के लोगों को। नहीं रुका 5 किलो राशन दे रहे हैं। डाइल्यूट मत कीजिए मामले को, आप मामले को डाइल्यूट मत कीजिए। नजीर देंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अरे लॉजिकली बहस कीजिए ना, जबरदस्ती हावी होने के प्रयास में आप मामले को डाइल्यूट मत कीजिए। जिस मामले पर आप हैं उसी पर का लॉजिक रखा और मैंने सुप्रीम कोर्ट की दूसरी नजीर प्रशांत किशोर के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां क्या रही प्रशांत किशोर के संदर्भ में और बिहार की रेवड़ियों तथा कथित रेवड़ियों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या थी? मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं और आप डाइल्यूट करके कहा ले जा रही है। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी कल्चर पर पहले भी कई बार अपनी बातें सुनाई है, लेकिन आपने सीधे पश्चिम बंगाल से बिहार को जोड़ दिया। तो जरा 2 मिनट बोलने दीजिएगा, तब ना मामला सामने आ पाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपका जो यह दावा है, आपके दावे को सुप्रीम कोर्ट ही पूरी तरह अस्वीकार कर चुका है कि बिहार में कोई रेवड़ी बांटी गई और बिहार में रेवड़ियों तथा कथित रेवड़ी के जरिए मतदाताओं को प्रभावित किया गया। पहली बात। दूसरी बात है कि पश्चिम बंगाल रुकिए नवल शर्मा। 29 जनवरी को आपकी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे रखा। उस इकोनॉमिक सर्वे की लाइन सुबह पढ़ दूं आपके सामने? रुकिए, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इकोनॉमिक सर्वे में लिखा गया है योजनाएं फ्री की, मुफ्त की रेवड़ियां राज्यों के खजाने को खाली कर रही हैं। स्कूल, अस्पताल, सड़कों के लिए बजट नहीं। अब सुन लीजिए सर, स्कूल, अस्पताल, रेलवेज के लिए राज्यों के पास बजट नहीं है। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही है। हो गया ना? हाँ बताइए। मान्यवर नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार की भी यही मान्यता है, नीतीश कुमार जी की भी यही मान्यता है कि भारत से रेवड़ी कल्चर की समाप्ति होनी चाहिए। और जिसको आप जबरदस्ती 10,000 रुपए की राशि को रेवड़ी कल्चर बता रही है और ममता बनर्जी से तुलना कर रही हैं, तो 2 मिनट बोलने तो दीजिएगा। कहिए। आप बीच में कोई नया एंगल लेकर घुस जाती है। ममता बनर्जी पहले तो शब्द मर्यादित रखिए नवल शर्मा, फैक्ट पर सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, ये कोई फैक्ट नहीं है। बिल्कुल जबरदस्ती इंटरव्यू ममता बनर्जी 2021 से पैसा दे रही है। ममता बनर्जी 2021 से पैसा दे रही है। आपने पैसा दिया 28 अगस्त को। मैडम प्लीज, मैं वही अंतर समझा रहा हूँ कि दोनों में क्या अंतर है। देखिए, देश का सुधी दर्शक आपको और हमको सुन रहा है, अंतर समझाने तो दीजिए। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार जी ने, जिसे आप तथा रेवड़ी कह रही हैं, नीतीश कुमार जी ने कोई रेवड़ी नहीं बांटी, बल्कि नीतीश कुमार जी का यह जो था वह मानव पूंजी निर्माण था, जो बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार जी 2005 से ही प्रयत्नशील हैं। उसी की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और आपको जानकर घोर आश्चर्य होगा कि बिहार में जीविका दीदियां 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की इकोनॉमी खड़ा कर चुके हैं 99.5% के रिपेमेंट रेट से। और यह पूरे विश्व में अपने तरह की अनोखी व्यवस्था है जो बिहार में चल रही है। बिहार में महिलाओं के माध्यम से मतलब बिहार में 7 तारीख को जो पैसा गया, नवल जी, उसे समझने की आवश्यकता है। नवल जी सुनिए ना, लेकिन बंगाल में जो रेवड़ी बांटी जा रही है उससे क्या होगा? कौन सी नौकरी आएगी? एक सेकंड रुक तो कौन सी आत्मनिर्भरता आएगी? 6 तारीख को बिहार में इलेक्शन हुआ, 7 तारीख को महिलाओं के खाते में पैसा गया। ठीक कह रही हूं मैं। और ये ड्यूरिंग इलेक्शन हुआ। 2023 में अशोक गहलोत स्मार्टफोन बांटने की योजना लेकर आए थे, जून में शुरू कर दी थी।
23 के आखिर में, दिसंबर में या शायद नवंबर में चुनाव हुए थे। चुनाव आयोग ने कहा रोक दो, 6 महीने हो चुके थे उस योजना को, नहीं बांटने दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से। तो बिहार अलग और राजस्थान अलग है। अब बोले भारत में शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की सारी बातों पर बारीक निगाह रहती है, और आप फिर से बिहार की तुलना करके कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट की इंटिग्रिटी पर आप सीधे सीधे सवाल खड़ा कर रही हैं। लेकिन आप मूल मुद्दे को डायल्यूट कर दे रही हैं। ममता बनर्जी जो बांट रही है वो शुद्ध रेवड़ी है, और नीतीश कुमार जी रेवड़ी संस्कृति के विरोधी रहे हैं, कल भी विरोधी थे और आज भी विरोधी हैं। मैं वही साबित करने का प्रयास कर रहा हूं और अब सुन नहीं रही हैं। ममता बनर्जी जी के लक्ष्मी भंडार योजना से या इस तरह की अन्य योजनाओं से कितनी नौकरियों का सृजन होगा, कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा, बंगाल में कितने नए उद्योग लगेंगे, जरा इसके बारे में बताइए। डाटा है बिहार में पिछले 20 साल में डेटा पर आना नवल शर्मा, बिहार में गुजरात में 30,000 फैक्ट्रीज हैं, बिहार में 2,500 फैक्ट्री हैं। 20 साल में कितनी फैक्ट्री लगी बताएं नवल शर्मा आज। बिल्कुल आपके हर एक सवाल का आप 30 सेकंड दे रही हूँ आपको। बिहार में कितनी फैक्ट्रीज लगी? आप तो फुटबॉल के अरे भाई आप मुझे ये कह रहे हैं मैं सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रही हूँ। इसी मुद्दे पर बिहार में कितनी फैक्ट्रीज लगी ये बता दीजिए। बिहार में पर कैपिटा इनकम 20 साल में कितनी बढ़ गई ये बता दीजिए। हर दूसरा तीसरा बिहारी 200 रुपए से कम कमाता है, ये नीतीश कुमार का सर्वे है। नहीं, आप आंखों में धूल झोंक रही है, सीधे आंखों में धूल झोंक रही है। मेरा जवाब ही नहीं सुन रही है। हाँ बताइए। बिहार में प्रति व्यक्ति आय ये 6,000 7,000 रुपया जो हुआ करता था 76,000 रुपया पर पहुंच चुका है, और इस बात को देखते हुए कि बिहार एक बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। अच्छा। अधिकांशतः अगर उत्तर प्रदेश जैसे कुछ एक राज्यों को छोड़ दें, ये दरअसल शायद नवल शर्मा, मैं बहुत सम्मान से आपको कह रही हूँ, इतनी समझदारी होनी चाहिए। मैं बहुत सम्मान से आपको कह रही हूँ, आप दरअसल गलत आंकड़ों से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। रविंद्र सिंह चौहान, फाइनल में कंक्लूडिंग डेटा आपसे ले लूं। मेरी जानकारी जहां तक है, जातिगत सर्वे में नीतीश कुमार ने ये बताया था कि बिहार में 6,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय 33% लोगों की है, यानी हर तीसरा बिहारी 200 रुपए से कम कमाता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं रविंद्र सिंह। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देश के सबसे गरीब राज्य के तौर पर बिहार को जाना जाता है, और नवल जी जो आंकड़ा लेके आ रहे हैं और जो इन्होंने जीविका दीदी का भी हमको बताया, तो नवल भाई वो तो पूरे देश में लागू होना चाहिए। ये महिलाएं जो बेरोजगार घूम रही हैं वो आप प्रधानमंत्री मोदी को क्यों नहीं बता रहे हो? वो तो पूरे देश में लागू होना चाहिए। अगर इतना जबरदस्त कमाल कर दिया है, लाखों करोड़ का अगर वहां पर काम महिलाएं कर रही हैं, तो देखिए पॉलिटिकल पार्टीज अपने जो इर्द गिर्द एक नैरेटिव घड़ने की कोशिश करती हैं। नरेंद्र मोदी भी इसके विरोध में है, नीतीश कुमार भी विरोध में है, लेकिन फिर भी रेवड़ी बांट रहे हैं। भैया ये किस तरह की पॉलिटिक्स आप कर रहे हो? नहीं, राजस्थान में रोक देंगे, राजस्थान में रोक देगा चुनाव आयोग, बिहार में नहीं रोकेगा। अब चुनाव आयोग का तो सिस्टम हम लोग देख ही रहे हैं। अब इसीलिए चुनाव आयोग में नहीं रोका तो फिर बंगाल में भी नहीं रोकेंगे। अब अगर तो निष्पक्ष होगा तो नहीं रोकेगा, लेकिन इसके पहले के जो एग्जांपल्स हैं वो तो दिखते हैं ना कि ऑपोजिशन पर किस तरीके से चुनाव आयोग वार करता है। नहीं, झारखंड में नहीं रोका, सरकार हो, झारखंड में नहीं रोका रविंद्र, झारखंड में नहीं रोका, लेकिन वहां बंगाल में तो रोका, और उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर रोका गया था। तो यहां पर देखना होगा कि कितना रोकेंगे, और भाई इलेक्शन कमीशन ही तो फैसला करेगा अल्टीमेटली चुनाव का। अब पिछले इलेक्शंस में तो हम लोग देख ही रहे हैं ना, चुनाव आयोग जो है वही अंतिम फैसला कर रहा है, और किस तरह से फैसला कर रहा है वो तो आप जानते ही हैं।